प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय की क्या परिस्थितियां थीं। भक्ति आंदोलन को, जिसमें मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका ये नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की है। भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थिति। उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोना शाही सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। तदुपरांत दिल्ली पर खिज्र खान ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोधी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जिससे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासन काल तक भक्ति काल की समय सीमा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी, तो इधर धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में भी सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी उनके विदेश को बढ़ाने में योग देते रहते थे। सामाजिक परिस्थिति। वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर में ले आते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घकाल तक संपर्क रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा था। धार्मिक परिस्थिति। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में बहुत पहले बढ़ चुका था। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मद, मांस, मैथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया था। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में प्रवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार कर ली थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का भाई आडंबर तो था ही,
किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों, जिसमें राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई, और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी के इस सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कवि गण करने लगे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी सांप्रदायिक जड़ें इस भूमि में पनपने लगीं। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया। इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा दो कोटियां हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेसरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग हैं। सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, जिसमें चिश्ती है, कादिरी है, सोहरावर्दी है, नक्शबंदी है और सत्तारी है। इन संप्रदायों की भी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। शंकराचार्य कुमारी भक्त की विचारधारा से कालांतर में विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत आदि मतों का प्रतिपादन किया गया। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इसी काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार भी पनपा। बाह्य आडंबर और कर्मकांड को ही धर्म समझे जाने लगा। मध्यकाल में रुचि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा की गई। शैवों एवं वैष्णवों का समन्वय इसी के अंतर्गत है। भक्ति आंदोलन के देखिए कारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से उत्प्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की है। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी में आलवार संत भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। अन्य मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से ऐसे मत व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही ये इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। उनका तर्क ये भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका ये तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं ब्रह्मोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला। भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में शांडिल्य भक्ति सूत्र में, एक नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के आलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, बल्लभाचार्य जैसे शास्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान किया। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार संत भक्तों की परंपरा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के बलात् प्रचार एवं कुर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की है। भक्ति आंदोलन
प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है। देखिए, कहा गया है डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो आलवार जो भक्त हैं, आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा गया जाता है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैव, नायनमारों और वैष्णव आलवारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से ग्रहित भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने भक्त पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में हैं और अत्यंत भावपूर्ण है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम हैं सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, शठ कोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांग घृणु, मुनिवाहन और परकाल। इनके तमिल नाम भिन्न हैं। इनके लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। अब देखिए, भक्ति काल का जो वर्गीकरण है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण 2 धाराओं में किया है। 2 काव्य धाराएं, जिसमें निर्गुण काव्य धारा है और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को पुनः 2 काव्य धाराओं में बांटा है, जिसमें संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। दोनों 2 काव्य धाराएं निर्गुण की, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। देखिए, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा ये निर्गुण धारा की 2 धाराएं हैं, जिसमें दूसरी जो सगुण काव्य धारा, इसको भी 2 भागों में बांटा है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। इन चारों काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 प्रमुख कवि हैं, जिसमें कबीर हैं वो संत काव्य धारा, जो निर्गुण के 2 भेद हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा या जिसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा है, जायसी है वो सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा, तुलसी है जो राम काव्य धारा, सूरदास है वो कृष्ण काव्य धारा। तो ये भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को 2 भागों में बांटा, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी। और सगुण काव्य धारा को राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब देखिए, अगले उसमें अपन बात करेंगे कि निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण पद, ये भी इसमें देख लीजिए। निर्गुण भक्ति के क्या क्या विशेषताएं हैं। ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट व्यापी, सूक्ष्म माना गया है। निर्गुण उपासना में भक्ति का आलंबन निराकार है, फलतः वह जन साधन के लिए ग्राह्य नहीं है। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व प्राप्त है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म के भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद को काव्य में निर्गुण परंपरा के भक्त कवियों ने स्थान दिया है। ईश्वर के नाम की महत्ता पर निर्गुण भक्त कवियों ने भी बल दिया है। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम साधना को भी स्वीकार नहीं कर सकते। संत काव्य का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं तथा आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वात्मा भावना और सर्वरूपता को स्वीकार करते हैं। नाथ पंथियों से उन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा और योग प्रक्रिया को ग्रहण किया है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचारों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। संतों ने नाम जप पर विशेष बल दिया है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। वे मानसिक भक्ति पर बल देते हैं जो पूर्णतः आडंबर विहीन होती है। निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष महत्ता दी गई है।
जाति वर्ण के अंतर को दूर करके मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया है। निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर भी बल दिया गया है, जिसने धार्मिक जीवन की दुर्बलताओं को कम किया है। हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति गुरु कृपा से ही संभव है, ऐसा निर्गुण उपासकों का विश्वास है। संत कवियों को उद्देश्य कविता करना न होकर उपदेश देना है एवं समाज सुधार करना है। उसमें शब्दों की कारीगरी न होकर काव्य भाषा का प्रभाव है। थैंक यू।